नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश में एग्जाम नौकरी पाने के लिए हो या डिग्री पाने के लिए पेपर लीक का खतरा हमेशा से ही बना रहता है। हर पेपर लीक के बाद सुरक्षित इंतजाम के दावे किए गए, आरोपियों पर गैंगस्टर और रासुका की कार्रवाई की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने का सिलसिला थम नहीं रहा। अब 12वीं के यूपी बोर्ड के परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो अफसरों की कुर्सी खतरे में आ गई। जिम्मेदार अफसर बताने को तैयार नहीं कि तमाम इंतजामों के बावजूद आखिर कैसे लाखों बच्चों के भविष्य के साथ एक पल में खिलवाड़ हो गया। वहीं आपको बता दें कि 12वीं का अंग्रेजी के पेपर लीक मामले में अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में स्कूल मैनेजर, टीचर, स्टाफ, कोचिंग संचालक भी शामिल हैं। ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर आरोप है कि वो पेपर लीक कराकर बेच रहे थे। यूपी एसटीएफ सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यूपी बोर्ड में 12वीं के परीक्षा का पेपर लीक मामला अब अफसरों की कुर्सी का खतरा बनता जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने से पहले अफसरों ने दावे किए थे कि इस बार पेपर्स की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पेपर्स को किसी भी स्तर पर लाने ले जाने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा जहां पेपर रखे जाएंगे वहां पर भी पुलिस बल जो है वो तैनात होगा। लखनऊ में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाकर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। जिले के स्ट्रांग रूम से लेकर परीक्षा केंद्र में परीक्षा देते बच्चों के ऊपर तक सीसीटीवी कैमरा लगाकर नजर रखी जाएगी। इतने पुख्ता इंतजामों के बावजूद बलिया से अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। सवाल बरकरार है कि पेपर लीक कैसे हुआ। इस पर जब विभाग की सर्वे सर्वा अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला से सवाल किए जाने लगे तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। शुरुआती जांच के बाद पता चला कि बलिया के किसी भी परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र का टेपरिंग प्रूफ पैकेट खुला नहीं था। कहा जा रहा है कि बलिया से ये पेपर लीक नहीं हुआ है। अब बाकी बचे 23 जिले के डीएम और एसपी से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके जिले के किसी परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र का पैकेट खुला तो नहीं था। यूपी एसटीएफ के चीफ एडीजी प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि एसटीएफ को जांच अभी सौंपी गई है, सभी पहलुओं परखे जाएंगे। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, जांच की जा रही है। पेपर लीक कहां से और कैसे हुआ वो पता की जाएगी। वैसे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का ये मामला ना तो पहला है ना ही अनोखा है। यहाँ पिछले कुछ सालों में लोगों को पेपर लीक की आदत सी लग गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अगर पेपर लीक की सिलसिले की बात करें तो शुरुआत जो है वो अगस्त 2017 में यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक से हुआ। नवंबर 2017 में हाई कोर्ट की ग्रुप सी और डी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। साल 2018 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड का पेपर लीक हुआ। पीएससी मेंस का पेपर लीक हुआ। 2018 में ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित नलकूप चालक और लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक हुआ। मार्च 2018 में मेरठ यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के परीक्षा में सॉल्वर गैंग के नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ। मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2019 में लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित लॉ का पेपर लीक हुआ। बीते साल नवंबर 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। अब यूपी बोर्ड में 12वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया है। तो भैया कुल मिला जुलाकर पेपर लीक की कहानी जो है वो नई या अनोखी बिल्कुल नहीं है। ये लगभग जो है 5 सालों से होती आ रही है, लेकिन इस बीच जो है इस बार योगी सरकार के बनते ही सबसे पहला जो पेपर लीक हुआ 12वीं का पेपर लीक हुआ और इसकी जो है बिल्कुल तह तक जाने की प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है। लगातार इस पर कड़ी कार्रवाई के थ्रू जो है लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। बहरहाल इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे, बाकी तमाम अपडेट्स को पढ़ने के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट और देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।